गुड मॉर्निंग बच्चे, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बता दो आप लोग मुझे, बोर्ड तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? सारे बच्चों को जल्दी से फटाफट से बताओ, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? आज बड़ा छोटा सा टॉपिक है ना, और ये उतना लेंथी नहीं है, बहुत थोड़ा सा 30 मिनट्स की क्लास आज होने वाली है, क्योंकि आज 30 मिनट्स में ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो आप देख रहे थे इतनी देर से थंबनेल पे आप लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये हम स्टार्ट करेंगे आज, है ना। और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फिनिश करने में बच्चे, तो आ जाओ जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर आशीष सर और ये आपका क्यूट सा चैनल सिग्मा क्लासेस बाय आशीष दोनेरिया। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कल तक बच्चे हम लोग पढ़ के आए थे, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था सोलेनॉइड। एक बार उसी को थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। सोलेनॉइड हम लोग कैसे बना रहे थे? एक बैटरी ले लेते थे और बैटरी के साथ में इस तरीके से एक कॉइल बनाते थे, है ना। इस तरीके से हमारी कॉइल रहती थी और इस कॉइल में करंट फ्लो होता था। तो जो करंट कैसे जाता था, इस तरीके से तुम्हारा ये डायरेक्शन रहती थी। तो हम डायरेक्शन के बिहाफ पर बताते थे कि ये जो कॉइल है इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, है ना। यहां पर साउथ पोल हो जाता था, यहां पर नॉर्थ पोल हो जाता था, है ना। ये बार मैग्नेट के तरीके से ये बिहेव करने लगता था। इसका नाम क्या था बच्चे? ये सोलेनॉइड में हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, पता कर रहे थे कि जो आपका सोलेनॉइड होता है उसमें किस तरीके से आपका हम जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। चलो बच्चे, हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, अपने टॉपिक पर। ये जो जब सोलेनॉइड का कंसेप्ट बच्चे हम लोगों को मिला, है ना, जब सोलेनॉइड की कहानी हमको समझ में आई, तो उसके बाद में ही, है ना, तभी से जो है थोड़ा सा ऐसा हम समझने लगे कि जो कंसेप्ट आपका सोलेनॉइड का है ना, इसको हम किसी और फॉर्म में ट्रांसफर और तरीके से हम यूज करें। जब ये मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट के तरीके से बिहेव कर रहा है ना, तो जब ये मैग्नेट के तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये किस तरीके से काम करेगा, इसका वर्किंग जो प्रोसेस होगा, सॉरी बच्चे थोड़ा सा अभी इंटरप्शन, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया था इसका स्क्रीन का। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षित, गुड मॉर्निंग अर्पित तोमर, आस्था, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलो, है ना। तो सोलेनॉइड जब हमें पता चला कि सोलेनॉइड जब हमने एक हमने कॉइल ली, एक हमने कोई भी मेटल सॉफ्ट आयरन टाइप का हमने कुछ ले लिया, उसके चारों तरफ हमने क्या किया, वायर इंसुलेशन जो था उसके चारों तरफ इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, और जब उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो ये कैसे बिहेव करने लगा? क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई थी, साउथ टू नॉर्थ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो ऑब्वियस है ये तुम्हारा किस तरीके से बिहेव करने लगा था, इट स्टार्टेड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट के तरीके से। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। पल्लवी, क्लास 12th में भी ये टॉपिक आना है, ध्यान रखना ये बात, क्लास 12th में भी ये टॉपिक आना है। सोलेनॉइड की कहानी बहुत अच्छी है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 12th में भी इससे रिलेटेड। तो ये बेसिक है, जो 12th के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड मिला, इसी सोलेनॉइड से बच्चे, इसी के कॉन्सेप्ट के को बेसिस मानते हुए, बिल्कुल बेसिक लेते हुए, इसी का हम लोगों ने क्या बनाया, यहां पर बना लिया एक नया टॉपिक, एक नई चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनका यूज कहां कहां होता है पहले आप लोग को बता दें, है ना, और फिर हम बात करेंगे आगे की। इनका यूज आप जनरली देखते हो, क्रेन देखते हो ना, है ना। तो क्रेन वगैरह में जो बच्चे वेट लिफ्टिंग का जो काम होता है ना, क्रेन वगैरह में जो वेट लिफ्टिंग का वर्क होता है, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि जब कहीं पर जो आपके जो किसी रिवर वगैरह में बहुत सारा जब जो होता है तुम्हारा क्या नाम है, जो
कचरा होता है ना, तो उसमें से भी हम आयरन को जब निकालते हैं तो उसमें कोई छोटी मैग्नेट नहीं डालते, वहां पर भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। सबसे स्पेशल वर्क जो होता है वो तुम्हारा जनरल जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वहां पर बड़े बड़े हैवी जो टाइप के जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, उनकी लिफ्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही काम होता है। अगर आप लोग सोच रहे होगे कितनी छोटी सी चीज सर इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, तो बच्चे आ जाओ हम लोग बिल्कुल बेसिक से ये होती क्या है यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बता दूं बात, तुम लोगों को ये कमिंग सून इधर दिख रहा है फिजिक्स मैजिक, है ना। क्लास 10th के बच्चे ध्यान रखें, क्लास 10 12 सबके लिए है ना। फिजिक्स मैजिक आपका स्टार्ट होने वाला है। लेडेन जार कैपेसिटर आपका फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आपका वीडियो इसी पेज पर आएगा, दैट वाज नॉट लाइव, दैट विल बी रिकॉर्डेड। लेडेन जार कैपेसिटर आप लोगों का तैयार है, विद इन 2 डेज, आप विद इन 2-3 डेज आपकी ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फिजिक्स मैजिक आप सर्च करके बाद में देख सकते हो, फिजिक्स मैजिक बाय आशीष जोनेरिया सर, है ना। तो यहां पर आपको एक कुछ प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगा, है ना, और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, मजे ले लेके हम लोग फिजिक्स का एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए ये कमिंग सून है। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट an electromagnet is a magnet। ये क्या है एक an electromagnet is a magnet, जिसमें क्या होता है ना, जो कैसे बना हुआ है, which consists a long coil, है ना। अ लॉन्ग कॉइल, कॉइल का मतलब समझ रहे थे बच्चे, जो हमने सोलेनॉइड में जो सर्कुलर राउंड लगाते हैं ना, है ना, उसी को हम कहते हैं कॉइल। वो कॉइल वाला फॉर्म होता है, ठीक है। और ये किसका बनाते हैं, किससे बनाएंगे ये कॉइल, हमने वायर लेना है बच्चे, वायर, है ना। बना के भी मैं दिखा दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक वीडियो आएगा, मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। पहले यहां पर आप इस कहानी को इसको समझ लो, ठीक है। लॉन्ग कॉइल किसका होता है, ऑफ इंसुलेटेड वायर। जो आपका इंसुलेटेड वायर का मतलब हो गया सिंपल वायर, जिसके चारों तरफ क्या होता है, इंसुलेशन हो, उसको उसका जो इंसुलेशन नहीं निकालना है, उसको सीधा सीधा आप क्या करते आओ, किस पर, इंसुलेशन वायर की कॉइल्स बना लो, है ना। और ये किस पर रैप करना है हमको, इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। किसके अराउंड हम करेंगे इसको, सॉफ्ट आयरन कोर। बेटे देखना, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम किस टाइप के जो मेटल्स होंगे वो उनका क्या लेंगे, हम उनकी कोर जो होगी वो कैसी लेंगे, सॉफ्ट लेंगे। उसके पीछे एक रीजन होता है ना, उसके पीछे एक रीजन होता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जो क्या होगा, which is magnetized when current passes through it, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसे टाइप का मैग्नेट है जो कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीजें इसमें होंगी, कंसिस्ट अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। लॉन्ग कॉइल का मतलब समझ रहे हो, लॉन्ग कॉइल का मतलब है कि हमने कोई भी एक किसके चारों तरफ करना है, रेड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन। सपोज ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसके चारों तरफ हम इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से रैप कर देंगे। वो नहीं लेना है बिल्कुल हम जिसको इंसुलेशन बाहर का जो ऊपर का प्लास्टिक का मटेरियल उसको हटाना नहीं है, उसके साथ में रैपिंग करनी है, ठीक है। तो रैप कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, और ये क्या होगा, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो मैग्नेटाइज हो जाता है ना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज मींस इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी कब, व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, जब इसके थ्रू करंट पास होता है। कैसे, वही हम अपना स्ट्रक्चर वही बना लेते हैं, ठीक है, कि हमने एक कोई भी कंडक्टर ले लिया, सॉफ्ट आयरन कोर का लेना, ठीक है बच्चे, है ना।
सॉफ्ट आयरन कोर का आपने कोई भी एक मटेरियल ले लिया और यहां से इसको आपने कनेक्ट कर दिया कैसे, बैटरी से, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है बच्चे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसको देखो आप यहां से देखो, इस तरह इस व्यू से आप इसको फील करते हुए चलना, जैसे कल मैंने बताया था कि हम फील करेंगे कि क्लॉकवाइज क्लॉक फेस रूल भी बच्चे हमको लगाना है ना। गुड मॉर्निंग बच्चे, कुछ बच्चे लेट भी हो गए हैं ना, सबको गुड मॉर्निंग, सारे बच्चों को जो भी आ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे इसको, ये है स्ट्रक्चर है ना, और इसके चारों तरफ देखो, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ ऐसे हमने रैपिंग की हुई है और इसको हम इधर से देख रहे हैं। जब करंट बच्चे इधर से जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से देखो, इसको हम सामने से देख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है ना, और इसकी रैपिंग हमने कैसे की है, इस तरीके से रैपिंग की है, इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसे होगी। कौन सा पोल बन गया बच्चे, साउथ पोल। तो ये हो जाएगा आपका साउथ पोल और रेस्ट बचा हुआ उधर वाला नॉर्थ पोल। हो गया, क्लियर हुआ। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहां पर हो रहा होगा तुम लोगों को, उसको भी मैं क्लियर करूंगा कि बुक्स में आप लोगों को इधर जो जिधर से पॉजिटिव कनेक्टेड है वहां कभी नॉर्थ भी किसी बुक में, मतलब किसी में क्या, जनरली बहुत सारी बुक्स हैं जो जिधर पॉजिटिव कनेक्ट है उधर साउथ कर देते हैं, जिधर नेगेटिव कनेक्ट है इधर नॉर्थ इधर साउथ कर देते हैं, है ना बच्चे। तो इस बात के लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये जो कहानी जो मैंने बताई है आपको बिल्कुल ऐसे ही रहनी है ना। वो जो हुआ उसका रीजन लॉजिक मैं इसके बाद में बताऊंगा, वो क्यों होता है कि यहां पर नॉर्थ लिखा है यहां पर साउथ, जबकि पॉजिटिव से करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, फिर भी यहां पर नॉर्थ और साउथ कैसे है। जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो उसमें यूज होता है बच्चे क्लॉक फेस रूल। कैसे होता है वो हमारे लेक्चर के लास्ट में पहुंचेगा, जब हम बार मैग्नेट के साथ में इस मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट के साथ में, जब हम इन दोनों को कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं। तो ये वाली बात बच्चे नोट की आप लोगों ने, ये वाली बात नोट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट व्हिच कंसिस्ट अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर wrapped अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, अच्छा हाँ इसकी बात और कर लेते हैं हम बच्चे, सॉफ्ट आयरन कोर ही लेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब सॉफ्ट मटेरियल हम यहां पर लेंगे, किसी भी मेटल का जो है यहां पर सॉफ्ट कोर ले सकते हैं, है ना। सॉफ्ट का रीजन ये होता है बच्चे कि जैसे सपोज यहां पर हम एक स्विच लगा देते हैं, है ना, एक हमने स्विच लगाया, ये स्विच लगा हुआ, ठीक है। अभी स्विच कैसा है, ओपन है, मींस इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। स्विच ओपन रहेगा तब बच्चे ध्यान रखना ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, इस स्विच को क्लोज, है ना, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे ही इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या हो गया, मतलब समझ रहे हो बच्चे, मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये उस केस में तब तक रहेगा जब तक इसमें क्या होगा, इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। जब तक इससे करंट पास होता रहेगा तब तक ये मैग्नेटाइज रहेगा। जैसे ही करंट का फ्लो कराना बंद, ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, ठीक है। तो हमेशा सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है ये परमानेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये कैसे रहेंगे, ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जब तक करंट फ्लो कराओगे तब तक मैग्नेट, करंट फ्लो कराना बंद, ये अपने बिल्कुल बेसिक जो इनकी पुरानी प्रॉपर्टी होती है उसी पर ये आ जाते हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो एक रीजन लिख लो बच्चे, है ना, यहां पर हम लिखवा दे रहे हैं, नोट डाल के लिख दे रहे हैं बच्चे, हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, इसमें लिखेंगे बिकॉज इट डू नॉट, नोट कर लेना बच्चे, ठीक है, इट डू नॉट बिहेव लाइक अ, या इट डू नॉट बिहेव, इट डू नॉट टर्न कर दो बच्चे, इसको बिहेव मत करो, इट डू नॉट टर्न into a permanent magnet, into a permanent magnet।
ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट में टर्न नहीं होगी, इट इज मैग्नेटाइज्ड। या इसको हम लिख दे रहे बच्चे, इसको यहां लिख देंगे, इट loses its magnetism as the current is turned off। ठीक है, करंट को जैसे ही हम, है ना, करंट को जैसे ही हम कैसा कर देंगे, ऑफ कर देंगे, है ना, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। ठीक है, दोनों में बच्चे करंट दोनों में पास हो रहा है ना। सॉफ्ट आयरन में भी होगा, सॉफ्ट आयरन में भी होगा, ठीक है, नहीं करंट तो हमारा, देखो बच्चे, करंट तो हमारा पास हो रहा है इसमें, इंसुलेटेड वायर में, इंसुलेटेड वायर में करंट पास हो रहा है, लेकिन इसके करंट की वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है। ठीक है, ये क्या हो गई है, मैग्नेटाइज्ड, ये कंप्लीट जो है ये मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है। कैसे, जैसे ही इसमें हमने करंट, किसमें, जब इंसुलेटेड कॉपर वायर ही जनरली यूज करते हैं, इंसुलेटेड वायर को जैसे ही हमने रैप किया है वैसे ही करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है ना, लेकिन करंट के इसमें फ्लो होते ही जैसे ही ये कंडक्टर या हमने सॉफ्ट आयरन कोर ये जो लगाया, ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ में आया? हिमांशु बेटा क्लियर है ना, समझ में आया? करंट हमारा वायर में फ्लो हो रहा है, इस आयरन कोर में नहीं हो रहा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। अच्छा, सॉफ्ट आयरन कोर है, यहां तक नोट किया इसको। एक हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका सॉफ्ट आयरन है, अभी हम हार्ड ले लें, है ना, हार्ड में ले लें स्टील, जैसे हम स्टील की बात कर रहे हैं, है ना, इसके लिए लिख लो कांट बी यूज्ड एज, ये स्टील हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बड़े इजीली, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इजीली आपके पास में अवेलेबल होगा। कैनॉट बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट because it do not lose its magnetism, it do not lose its magnetism when the current is turned off। ठीक है, मतलब जब भी इसका ऐसा हम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर हम स्टील के साथ में करें, है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर हम स्टील को भी बोल सकते हैं और हार्ड आयरन कोर भी, मींस हम इसकी जगह पर, है ना, हार्ड आयरन कोर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो करंट जो होगा वो कैसा होगा, जब करंट को बंद कर देंगे तब भी ये अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है, मींस एक टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक हम उसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो कराते रहे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट। मतलब आप लोग चाहो तो परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट भी आपकी बन सकती है। क्लियर? स्टील की कहानी क्लियर हुई बच्चे? स्टील की कहानी क्लियर हुई, है ना। यहां से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको बना रहने देते हैं। तो स्टील बच्चे आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। आप स्टील को यूज कर लो, सेम प्रोसीजर, ये प्रोसीजर स्टील के साथ में कर दो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, है ना।
हमें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हमें बहुत पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, ठीक है, हमें अच्छे मैग्नेटिज्म की एक मैग्नेट बनानी है, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनका यूज करके हम अच्छे पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं? ठीक है, तो जल्दी से चिपका दो अपनी कॉपी पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन से फैक्टर्स, आप बहुत जिद्दी है, स्टील बहुत जिद्दी है, एक बार आपने करंट दिया नहीं कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म का काम हुआ नहीं और वो बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट बना के देख लेना। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब हो गया बच्चे स्ट्रेंथ, है ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को मतलब हो गया यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ, यहां पर लिखना चाहो तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कर देना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपका है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, कौन से नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है बच्चे? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इन द कॉइल। ये जो टर्न है ना, इन टर्न्स के जब हम नंबर बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज, है ना, मींस एज वी इंक्रीज the number of turns in the coil, the strength of electromagnet increases। ठीक है, तो जैसे ही अभी इसकी जो स्ट्रेंथ है, अब सपोज करो बच्चे हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ये नंबर ऑफ टर्न्स हमने इंक्रीज कर दिए। इस केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे ही इंक्रीज करोगे वैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आपका वही सेम, देखो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना, वही करंट फ्लो कराओ, उतनी बड़ी आपने वो लिया, लेकिन आप क्या करो, जैसे आपने दूर दूर रैपिंग की थी ना, उसको और क्लोज ले आओ। ठीक है, बिल्कुल क्लोज कर दो। ठीक है, तो जैसे आप क्लोज कर दोगे उसके टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स को, वैसे ही क्या होगा बच्चे? वैसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं 2-3 बार इस लेक्चर में जिक्र, मींस आज इस चैप्टर के लेक्चर में जिक्र कर चुका हूं। बी को हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को आपने बढ़ाया, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? इंक्रीज। अच्छा बच्चे एक चीज देखना, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स की भी तो एक लिमिट है। पहले हम इसको दूर दूर यहां पर रैप करें, ठीक है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल चिपका चिपका के भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। अब जब उसकी खत्म होगी, नंबर ऑफ टर्न सपोज करो इसमें 100 टर्न्स आ सकते हैं, तो 100 ही तो आएंगे। अब 100 जब आएंगे तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आप क्या करो कि अब कौन सा फैक्टर है हम और बढ़ाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? दूसरा फैक्टर जो बच्चे काम करता है वो आपका है द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ठीक है, दूसरा फैक्टर, इस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स फुल हो चुके हैं, अब भी हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तब हम यहां पे हमको क्या करना चाहिए? तब हम करेंगे, देखो हम बोल सकते हैं क्या करेंगे? करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एज वी इंक्रीज
the current, as we increase the current in the coil, क्या इंक्रीज होगा? the strength of magnet will also increase. दो बातें आपको पता चल गई कि जैसे ही हम जिस तरीके से, जैसे हमने करंट अभी सपोज करो 1 एम्पियर जा रहा था, हमने 2 एम्पियर करंट कर दिया, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चे? इंक्रीज हो जाएगी. किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? दोनों पॉइंट लिखे, जल्दी से फटाफट से लिख लो. गर्मी बहुत हो रही है, हमारे मार्कर को प्यास लगी है, थोड़ा सा इसको इंक पिला दे. जल्दी फटाफट से ये बात नोट कर लो, तब तक हम मार्कर को इंक पिला देते हैं बच्चे. ठीक है, ठीक है बच्चे. चलो आज इलेक्ट्रोमैग्नेट की पूरी कहानी खत्म करेंगे. ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा हल्का सा टॉपिक है. चलो इरेज करते हैं बच्चे इसको. 1 और 2 पॉइंट दोनों क्लियर होंगे. इसके बाद पॉइंट नंबर 3. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 का मतलब समझो. यहां पर पॉइंट नंबर 3 आपका क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 बोलता है the length of air gaps between the poles of the electromagnet. ठीक है, अब इस कहानी को थोड़ा सा फील करो बच्चे. इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप नॉर्थ साउथ पोल को दूर करते चले जाओगे, जैसे जैसे आप नॉर्थ साउथ पोल को दूर करोगे, वैसे क्या होगा? आपका इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्लोजर द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, ग्रेटर, हायर करेंगे इसको, हायर द स्ट्रेंथ. मींस पोल्स जितने क्लोज होंगे, एयर गैप का मतलब यही है बच्चे. अब पोल्स क्लोज कैसे आएंगे? क्लोज आ सकते हैं यदि आपका कौन सा मैग्नेट हो बच्चे? एक आप लोगों ने देखा होगा, एक यू शेप का मैग्नेट होता है, इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है बच्चे, इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, इसका एक पोल नॉर्थ होता है, एक साउथ. तो अब देखो, नॉर्थ और साउथ के पोल की डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ बोथ द पोल कम है ना. मींस हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जो सॉफ्ट आयरन कोर ले रहे हैं, यदि इसी के रिंग जो सिस्टम है, इसको हम ऐसे करें, ऐसे, इस केस में ये सेम लेंथ है ना, सेम लेंथ है, लेकिन ये हॉर्सशू मैग्नेट आपने लिया तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म होगा वो सबसे जबरदस्त मस्त वाला फ्लो होगा. इसके अंदर मैग्नेटिज्म मस्त वाला प्रोड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि थर्ड फैक्टर आपका कहता है क्लोजर द पोल्स, जितने पास पास पोल्स होंगे, तो पास पास पोल्स आप ऐसे कर सकते हो, हॉर्सशू मैग्नेट का टाइप है, जितने पास पास पोल्स होंगे उतना ही हायर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, ठीक है, लेकिन बच्चे उसकी दिव्यांश, उसकी भी लिमिट होती है. ठीक है, उसके भी कुछ, ये देखो, हर एक चीज जो भी आप पढ़ते हो उसमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस, मींस उसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी 100% कोई भी ट्रू या प्योर नहीं है. कहीं ना कहीं हर एक में कुछ ना कुछ कमी है. ठीक है ना, उसमें भी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन बताऊंगा मैं तुम्हें बहुत जल्दी. ठीक है, क्लियर हुई बात बच्चे? बात क्लियर हुई? पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल क्लियर? जल्दी से बता दो कमेंट करके, मुझे सही लगा एकदम. नोट किया आप लोगों ने? जल्दी से फटाफट से बता दो. नोट किया बच्चे? जल्दी बताओ.
ठीक है हिमांशु, कोई डाउट बच्चे? हिमांशु बताओ कोई डाउट है? सेकंड वाला, अच्छा ये भाई सेकंड रिपीट कर दें। द करंट ऑफ फ्लोइंग इन द कॉइल, बच्चे जैसे ही हम इसके अंदर करंट को बढ़ा देंगे, पहले सपोज करो जो तुम्हारा 1 एम्पियर का करंट हो रहा था, अब हम जब 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराएंगे इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर होती है ना, पावर का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या पावर है? दूसरे मेटल को खींचने की। तो यदि मेटल को खींचने की, अट्रैक्ट करने की पावर को आपको इंक्रीज करना है तो कॉइल्स आप इंक्रीज कर दो तब भी हो जाएगा, और चाहते हो तो करंट को इंक्रीज कर दो तो आपका यहां पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए बच्चे? चलो ठीक है भाई, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट। अब हम बात करेंगे अभी जब ये मैग्नेट है, ठीक, तो इस मैग्नेट का बार मैग्नेट के साथ में क्या डिफरेंस रह सकता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिखूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद तुम लोग जो है बताना। केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिखूंगा, बार मैग्नेट अपने आप समझते चलना। ठीक है, तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, यहां पे लिख दो हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट differentiate with the bar magnet। ठीक है, नोट करो जल्दी से, है ना, पॉइंट है, फटाफट से चिपका दो अपनी कॉपी पर कि ये किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो पता करेंगे बच्चे अभी। ठीक है, अभी हम पता करेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, कैसे दोनों में फर्क है, क्या फर्क है। ठीक है, बोर्ड क्लियर है ना? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ठीक है भाई, ठीक, सही चल रहा है, सही चल रहा है। चलो, पहली बात, दीज का मतलब हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं अपने आप, इसको अंडरस्टैंड है, वो तो तुम्हारा अंडरस्टूड है कि आपका बार मैग्नेट क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं दीज आर नॉट परमानेंट। मींस आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं ये कैसी नहीं है, ये कैसी नहीं है बच्चे। ठीक है, ये परमानेंट आपकी नहीं है। इसका मतलब बार मैग्नेट कैसी होती है, बार मैग्नेट कैसी होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। ठीक है, बार मैग्नेट। सेकंड बात इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, these magnets produces stronger magnetic field, comparatively to the bar magnet। ठीक है, ये जो आपकी मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है, ये जो आपकी मैग्नेट्स होती हैं, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कैसा ये प्रोड्यूस करेंगी, ये इनका जो स्ट्रेंथ होती है वो बार मैग्नेट से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है या बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो कंपैरेटिवली कैसा होता है, कम होता है, कंपैरेटिवली टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यही यूज है बच्चे। सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी कहानी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम जो है कैसे करें, क्या है, तो यही यूज है। जब हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ती है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, है ना। जैसे वेट लिफ्टिंग वाली क्रेन्स होती हैं, है ना, उन सब में जो वेट लिफ्टिंग वाली क्रेन्स है उन सब में यही यूज हो रहा है।
थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ these magnets can be increased or decreased. समझ रहे हो? मीन्स दीज का मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है, इनकी स्ट्रेंथ को हम अपने अकॉर्डिंगली, हम जैसा चाहें उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमको कम से काम चल रहा है तो हम कम से चला सकते हैं, ज्यादा से चल रहा है ज्यादा से चला सकते हैं। मीन्स कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दो ज्यादा हो जाएगा, दोनों के पोल्स को क्लोज कर दो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। हमको कम चाहिए तो टर्न और वही मैग्नेट ऐसे ही रहने दो, सीधी मैग्नेट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ को सेट कर सकते हैं, जबकि जो आपकी बार मैग्नेट्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम अकॉर्डिंग टू अस हम सेट नहीं कर सकते, अपने हिसाब से हम सेट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। चलो पॉइंट नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कहानी इरेज करके मैं बताता हूं, ठीक है। तीनों पॉइंट नोट किए, पहले ये बता दो मुझे, बड़ी अच्छी सी बात जो तुम लोगों को मैंने बताया था ना, पहले तीनों पॉइंट ये आपने नोट किए है ना। फिर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने बुक में देखा होगा कि जिधर पॉजिटिव है उधर नॉर्थ पोल भी आ रहा है, जबकि सर तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ साउथ पोल चिपकाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव वाला साउथ पोल होता है, नेगेटिव वाला नॉर्थ पोल होता है। यह बुक सही कहती है कि पॉजिटिव वाला जो होता है, पॉजिटिव की साइड में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ने गलत बना दिया, गलत पढ़ा दिया। बच्चे उसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, ना सर गलत है ना किताब गलत है, ठीक है। इरेज करते हैं इसको। फिर से इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। दीज आर नॉट परमानेंट। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है परमानेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हमने बताया था कि परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। जब तक करंट है तब तक मैग्नेट है, करंट का फ्लो बंद, मैग्नेटिज्म खत्म। दीज मैग्नेट्स प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली टू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है। मींस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में बार मैग्नेट से कई गुना ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज मैग्नेट्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। मींस हम अपने अकॉर्डिंग, दीज का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, हाँ मोहन सही कह रहे हो भाई, मोहन बात तो तुम्हारा ठीक है। पोलैरिटी बताते हैं अभी, देखो थर्ड पॉइंट जो है, इसके बाद में तुम्हारी सारी कहानी, सारे तुम्हारे जो डाउट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा था फिजिक्स को फील कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। तुम लोगों ने उसको फील नहीं किया, ठीक है। देखो मैं 2 डायग्राम बनाता हूं बच्चे, दो डायग्राम बच्चे मैं बना रहा हूं, ठीक है। दोनों के जो बैटरी की पोलैरिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, इसको बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक, एक और डायग्राम बनाता हूं मैं। बैटरी के टर्मिनल दोनों की कहानी सेम है ना। बैटरी के टर्मिनल्स की कहानी दोनों में सेम टू एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। मैंने जो यूज किया है अभी तक वो ये वाली रैपिंग यूज की है बच्चे, है ना। आपने देखा भी होगा मैं जो रैपिंग यूज कर रहा हूं वो अभी तक ये वाली रैपिंग यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने सोचा कि हो सकता है बच्चों के दिमाग में ये डाउट हो कि सर इसमें तो ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। इसमें समझो दोनों में डिफरेंस क्या बच्चे, दोनों में डिफरेंस है इस रैपिंग का। कौन सी रैपिंग,
जो आपका क्लॉक फेस रूल है ना, उसको इस नजर से दोनों को भी फील कराते हैं। देखो ये मैं यूज कर रहा हूं तो इधर साउथ आ रहा है, ये नॉर्थ आ रहा है। ये वाला बुक यूज कर रही है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। ठीक। फोर्थ पॉइंट जो आपको लिखना है, वे लिखना है वी कैन चेंज द पोल्स ऑफ दीज मैग्नेट्स but we can't do so in the bar or परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है बच्चे, मींस ये वाली जो मैग्नेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मींस इन दोनों में हम पोल्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, है ना? कैसे चेंज करते हैं? देखो बच्चे, इसकी रैपिंग को फील करो जरा, इसकी रैपिंग को अब तुम्हें फील कराते हैं। ये कॉपी मैंने ली, ठीक है, ये कॉपी, इसकी रैपिंग को फील कराते हैं बच्चे। इसमें जो रैपिंग है वो कैसे है? इस वाले में देखो, इसमें रैपिंग कैसे है? इस तरीके से, इसी तरीके से तो करंट जा रहा है। देखो इस तरीके से रैपिंग है, इस वाले में फील कर रहा हो ना इसको, इस तरीके से रैपिंग है। सामने से देखो, इस तरीके से रैपिंग है। फिगर में देखो, इस तरीके से रैपिंग है। कैसे है? देखो ऐसे ही तो एरो डायरेक्शन, एरो बता रहा है ना, रैपिंग इस तरीके से है। जो हमने वायर इंसुलेशन लगाया वो इस तरीके से लगाया हुआ है, पहले फिगर में इस तरीके से लगाया हुआ है, ऐसे फिगर में देखा ऐसे लगाया हुआ है। क्या करो? कुछ नहीं करना बच्चे, डायग्राम बना देना है। कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल। इसका मतलब हम बैटरी के टर्मिनल के अकॉर्डिंग यहां पर इस केस में बैटरी की टर्मिनल से भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना? जैसे इसी को हम उल्टा कर दें, वो उस पर भी डिपेंडेंट होगा, लेकिन किस तरीके से हम इसको टर्न कर रहे हैं इस पर भी इसके नॉर्थ और साउथ पोल डिपेंड करते हैं। तो इधर हो जाएगा साउथ पोल, इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल। कैसे? क्योंकि रैपिंग इस तरीके से। तो ये कौन सा पोल बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल। देख लिया ना, पॉजिटिव टर्मिनल है लेकिन पोल कौन सा है? नॉर्थ। ये बुक में बना होगा, मैंने यूज किया अभी तक ये वाला। देखो रैपिंग कैसे है, रैपिंग देखना बच्चे, ऐसे है ना, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे इस तरीके से करंट जा रहा है, फील करो ऐसे करंट जा रहा है। फिगर बनाए, करंट कैसे जा रहा है? इस तरीके से, ऐसे। फिगर बना, साउथ पोल। अब कोई डाउट बच्चे नहीं होना चाहिए बुक में और सर में, ठीक है? बुक में कोई बाय मिस्टेक कोई प्रिंटिंग हो जाए तो हो जाए, है ना? बाय मिस्टेक कोई प्रिंटिंग हो जाए तो हो जाए, वैसे बुक में कोई चीज गलत नहीं लिखी होती है, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो एक डिफरेंशिएट होता है ना, हम फील नहीं कर पाते हैं चीजों को, ठीक है बच्चे? तो बुक में ये बना होगा, ये भी गलत नहीं है कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल से आपने क्या कर दिया, ये नॉर्थ बना दिया है, ठीक है? अब देखो इनका भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना? इसको जब आप पोलर चेंज करोगे, इसके पोल्स निगेटिव इधर कर दो, पॉजिटिव इधर कर दो, तो करंट कैसे फ्लो होगा? अब आपका करंट इधर ऐसे फ्लो होगा, ठीक है? ऐसे, ठीक है? ऐसे फ्लो होने लगा। देखो फील करो जरा, केवल इसके लिए फील करा रहे हैं। जैसे ही हमने इसके पोल चेंज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव ये पॉजिटिव बनाया, ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जाएगा, है ना? इसमें करंट ऐसे जा रहा था, है ना? अब देखो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, ऐसी होगी करंट की डायरेक्शन। फील करें हम, देखो ऐसे है करंट की डायरेक्शन, कैसे बच्चे? ऐसे। ये देखो अब नॉर्थ पोल किधर आ गया? नॉर्थ पोल अब आपका इधर आ गया। अब ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। मींस हम कैसे भी करके, चाहे इसकी रैपिंग के स्टाइल को चेंज करके हम पोल चेंज कर सकते हैं, या बैटरी के टर्मिनल चेंज करके हम इसके पोल को चेंज कर सकते हैं। अब बताओ बच्चे, फील हुआ? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? यहां पर दोनों ही तरीके हैं, है ना? दोनों ही मेथड है, आप कैसे भी इसकी पोलैरिटी को, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ आप इजीली बना सकते हो। बच्चे कोई डाउट? कोई डाउट बताओ जल्दी से, फटाफट से। कोई डाउट किसी बच्चे को? फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। हर्षित बच्चे, हर्षित बेटा बताओ, डाउट है कोई बच्चे आपको? अब
अब बताओ हर्षित, कोई डाउट है? अर्पित, शिके, ओके बच्चे, ओके मोहन, बताओ जल्दी से, फटाफट से बच्चे लोग बता दो जल्दी से। फिर हमारे अपकमिंग वीडियोस किस पर होंगे? फिजिक्स मैजिक, फिजिक्स की कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम लोग फील करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। पहला लेडन जार ये मेरा बना हुआ रखा है, ये मैंने कल बना के तैयार कर लिया है, बस इसकी वीडियोस की शूटिंग चल रही है, वो मैं शूट कर रहा हूं वीडियोस, वो बना के तुम लोग के पास में 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। रिकॉर्डेड में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो लेडन जार कैपेसिटर आप लोगों को बहुत दिन में बहुत जल्दी मिल जाएगा। कैपेसिटर मतलब होता है आपका घर में जो कंडेंसर पंखों में लगा होता है, वो कैपेसिटर होता है, नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। तो लेडन जार कैपेसिटर जो था वो फर्स्ट कंडेंसर या फर्स्ट कैपेसिटर था, इसको बनाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के दिखाएंगे, कौन सी? दोनों बना के दिखाएंगे, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है, ठीक है। टेम्परेरी के लिए सॉफ्ट आयरन चाहिए, मैं देखूंगा शायद सॉफ्ट आयरन मिल जाएगा तो मैं उसको दे दूंगा, ठीक है बच्चे। कोई डाउट है बच्चा जल्दी से बता दो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सारे बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा टॉपिक खत्म। अब हमारी कहानी चालू होगी। एक तुम्हारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है, फ्लेमिंग के रूल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच क्लास अटेंड करने के लिए, मजा आया हो, क्लास को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करो बच्चे, ठीक है। थैंक यू।